आई नो बहुत सारे iPhone 17 के वीडियोस आप लोगों ने देख लिए होंगे, लेकिन इस वीडियो में डेफिनेटली आपको एक क्लियर आंसर मिलेगा। iPhone 16 या 17 में से कौन सा बेटर है। वैसे मैं ऑलरेडी लॉन्च के बाद लग गया था 17 बहुत बेटर है, बट कहां और कितना बेटर है, कि आपको अपग्रेड करना चाहिए या किसके पास कौन सा आईफोन है तब आपको iPhone 17 में अपग्रेड करना चाहिए। एंड 16 प्रो के साथ भी कंपैरिजन पहली बार नॉन प्रो आईफोन का बन रहा है, बिकॉज जो प्राइसिंग थी 16 प्रो की सेल में वो 70,000 के आसपास लोगों ने ऑफर वगैरह लगा के लिया है, और ये 82,000 रुपीज का है। तो क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है, और एप्पल ने गेम चेंजर अपना नॉन प्रो आईफोन निकाला। डब्बा यार इतना खोल लिया है मैंने, डब्बा कुछ नहीं है डब्बे के अंदर, एक केबल मिलती है बस, सिम इजेक्टर पिन भी है। वाओ, हमारे पास iPhone 16 एंड 17 दोनों है। 16 हमारे पास ब्लू कलर में था, तो हमने iPhone 17 ये ग्रीन कलर में बाय किया है। एंड कलर्स के ऑप्शन बिल्कुल सेम है 16 और 17 के अंदर। और प्राइसिंग की अगर बात करते हैं ना, तो 16 हमारा 128GB 80,000 पे लॉन्च हुआ था, और वहीं पे 17 बेस वेरिएंट 256GB है जो 82,990 83,000 पे लॉन्च हुआ है। एंड उसके ऊपर 4,000 का कार्ड ऑफर और है, तो ये 79,000 तक का मिल जाता है। बाकी फिर 512GB अलग है, वो देख लेना अगर तुम्हारे को ज्यादा स्टोरेज की नीड हो। एंड अगर फिजिकली साइड बाय साइड देखते हैं तो बिल्कुल सेम आईफोन्स है 16 और 17 में। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे कोई यहां पे हमारे को डिफरेंस नहीं मिलता। हाँ, एक चीज का डिफरेंस फील होता है, जो आईफोन 17 का वेट है वो थोड़ा ज्यादा है, कुछ नहीं 8 ग्राम्स के आसपास ज्यादा है, बट इन हैंड फीलिंग आपको 16 और 17 की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट फील होगी अगर आप साइड बाय साइड पकड़ोगे। वैसे मेजर कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। और ये जो 6 इंचेस के आसपास वाले फोन है ना, वो इन हैंड फील बहुत बढ़िया लगती है। यहाँ पे मेटल फ्रेम है और पीछे ग्लास बैक है, और यहाँ पे बैक ग्लास की प्रोटेक्शन सेम कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, और यहाँ पे आईपी रेटिंग 68 ही मिलती है हमारे को। तो पानी वानी में अगर भिगाना विगाना कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट स्टिल मैं कहूंगा बचा के रखना, गैजेट आइटम है, खराब हो जाएगी, कंपनी वाले मना कर देंगे। और टाइप सी पोर्ट अभी भी 2.0 वाला है, एंड आईफोन में 2.0 होते हुए भी डिस्प्ले आउटपुट तो आपको मिलता है, अप टू 4K 60 हर्ट्ज का आउटपुट मिलता है। लेकिन ना USB 3.0 हो जाना चाहिए था, जब इन्होंने इतना अपग्रेड कर ही दिया। प्रोबेबली नेक्स्ट आईफोन में शायद ये कर देंगे, उससे हमारे को डेटा ट्रांसफर स्पीड्स काफी अच्छी खासी मिल जाते हैं, अगर आप iTunes वगैरह के थ्रू सिंक कर रहे हो या जो भी है, जो डेफिनेटली नॉन प्रो आईफोन्स में 2.0 ही रहता है अभी तक तो। और ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस के बारे में ज्यादा डेप्थ में बात करके कुछ फायदा नहीं है। iOS 26 आ चुका है हमारा, और भाई iOS 26 कितना डिजास्टर रहा है भाई, लोगों के भाई बैटरी बैकअप नहीं आ रहे, हैंग हो रहा है फोन, लैग हो रहा है। ट्विटर पे लोगों ने भर रखा है भाई iOS 26 में मजा नहीं आ रहा कुछ भी है। मेरे को पर्सनली अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, छोटे मोटे लैग स्टटर वगैरह से फील होते हैं, बट बहुत रेयर। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा भाई, एनिमेशन बहुत स्मूथ है, ओवरऑल चलाने में बड़ी प्रीमियम फीलिंग आती है, पूरी विंडोज विस्टा वाले दिनों में ले जाता है, क्योंकि ग्लास के टचेस पूरे यूआई में, जैसा ऊपर से कंट्रोल सेंटर के नीचे करते हो, इवन कैमरा यूआई के अंदर भी एकदम वो ग्लास आता है, और वो मैग्निफिकेशन वाला इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है हर चीज के ऊपर। और एक चीज तो मैंने पर्सनली देखी, जो आइकन्स है ना इसके, और फोन को अगर आप थोड़ा सा रोटेट करते हो तो आइकन्स के आसपास की जो लाइटिंग रिफ्लेक्शन है भाई वो चेंज होती है, जैसे जायरो वगैरह यूज हो रही हो, वो जो अटेंशन टू डिटेल एप्पल की वो हमेशा से स्टैंड आउट करती है भाई कंपेयर टू एन एंड्रॉइड। उसके अलावा एप्पल इंटेलिजेंस वही है, कुछ खास ऐसा नया इन्होंने बताया नहीं है, बस हाँ ये कह सकते हैं एक्सपेक्टेशंस है कि iPhone 17 पे आपको एप्पल AI के कुछ एक दो फीचर शायद एक्स्ट्रा मिल जाएं, जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यू चिपसेट। लेकिन रैम के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, तो शायद हो सकता है ना भी आए। और स्पीकर क्वालिटी में ज्यादा खास मेरे को डिफरेंस लगा नहीं, कहीं जगह 16 बेटर फील होता है, कहीं पे 17 होता है, दोनों में स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं। हैप्टिक्स भी यहाँ पे हमारे को डिट्टो एज इट इज सेम मिलते हैं। हाँ, प्रीमियम साइड वाले हैप्टिक्स है। आईफोन की बात हो रही है तो आईफोन का बजट ही 80,000 है, इससे नीचे कोई फोन ही नहीं है। और हाँ, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता ही है। कोडेक्स में SBC AAC तो देखो हर फोन में मिलता ही है। एप्पल के अंदर हमारे को एप्पल लॉसलेस यानी कि ALAC और FLAC का भी सपोर्ट मिलता है, तो हाई रेज ऑडियो का भी सपोर्ट है, लेकिन वो LDAC LHDC वगैरह का सपोर्ट वो एंड्रॉइड फोन्स में ज्यादा मिलता है। अब बात कर लेते हैं उन चीजों पे जहां पे डिफरेंस आया है भाई, जिसमें सबसे पहले है कैमरा। अगर आप बैक कैमरा सेटअप देखोगे वही 2 कैमरास मिलते हैं हमारे को, लेकिन प्राइमरी तो सेम है बिल्कुल 48 मेगापिक्सल, सेम स्पेसिफिकेशन है बिल्कुल दोनों सेंसर की। लेकिन जो सेकेंडरी अल्ट्रा वाइड है हमारा, वो पहले 12 मेगापिक्सल था, अब वो 48 मेगापिक्सल हो गया है। एंड वहीं पे जो फ्रंट कैमरा है, पहले 16 में 12 मेगापिक्सल था, अब 17 में 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज वाला कैमरा है। अब ये जो सेंटर स्टेज है, इसमें अगर आपने फोन वर्टिकली पकड़ा है, हॉरिजॉन्टली पकड़ा है, आप ओरिएंटेशन कैमरा की बिना फोन रोटेट करे ही चेंज कर सकते हो। इवन अगर आप फेस टाइम वगैरह भी कर रहे हो तो उसमें ऑटो फ्रेमिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है, बिकॉज वाइड बहुत है ना। तो डेफिनेटली फ्रंट कैमरा के मामले में तो 17 सीरीज ही बढ़िया है, क्योंकि 17 प्रो में भी हमारे को सेम चीज मिलती है। और साइड बाय साइड कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हो। सबसे पहले फ्रंट कैमरा हम टेस्ट करके देख रहे थे, बेटर डिटेल्स मैंने फील करी ऑन iPhone 17 जस्ट बिकॉज इसके अंदर 18 मेगापिक्सल सेंसर है कंपेयर टू 16 जिसमें 12 मेगापिक्सल है। प्रोसेसिंग हमारे को बेटर मिल रही है, प्रोबेबली ड्यू टू लेटेस्ट चिपसेट। स्किन टोन्स मेरे को 16 में समटाइम्स नेचुरल फील हुए, 17 वो इतने कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दे पा रहा था इन टर्म्स ऑफ स्किन टोन्स ओनली। लेकिन ओवरऑल अगर आप बहुत सारी फोटोज देखते हो तो ज्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट 17 के हैं। और पोर्ट्रेट में भी जैसे अगर हम देखते हैं ना फ्रंट कैमरा में, तो एज डिटेक्शन अच्छी मिलती है और काफी वाइड है कंपेयर टू 16। इवन इन लो लाइट मेरे को iPhone 17 के रिजल्ट ज्यादा बेटर लगे थे। हमने काफी लो लाइट फोटोज खींची, अलग अलग लो लाइट कंडीशन में। 17 के
ये रिजल्ट्स बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से मेरे को बेटर लगे कंपेयर टू 16। ओवरऑल में कहूं तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट लेकिन जो सेंटर स्टेज है और ज्यादा बेटर सेंसर, ये एक बड़ा अपग्रेड है। और फ्रंट कैमरा में भी 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर ही सकते हो, साइड बाय साइड का सैंपल आप चेक कर सकते हो। और माइक की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, भाई की क्वालिटी कमेंट करिए। और फ्रंट कैमरा की स्टेबिलिटी हमारे को 17 में थोड़ी बेटर मिलती है, बिकॉज वो ज्यादा वाइड कैप्चर करता है। एंड बैक कैमरा में अल्ट्रा वाइड अगर हम देखते हैं तो थोड़े कलर्स हल्के ज्यादा सैचुरेटेड फील हुए मेरे को 17 के अंदर 16 के कंपैरिजन में। डायनामिक रेंज दोनों की सेम है, बेटर डिटेल्स हमारे को आईफोन 17 में मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेंसर। 48 मेगापिक्सल सेंसर है और उसी का फायदा हमारे को लो लाइट में मिलता है। लो लाइट में काफी सारे सैंपल हमने लिए और अगर उसमें हम डिटेल्स देखते हैं तो भाई 17 में ज्यादा बेटर डिटेल्स मिलती है। और इसी अल्ट्रा वाइड से अगर आपको मैक्रो वाली फोटोग्राफी करनी हो, फूल पत्ती तितली वगैरह, ये सब क्लोज हमने काफी सारे सैंपल लिए थे, तो डेफिनेटली वो आप ले पाओगे। और यहाँ पे भी 17 बेटर डिटेल्स देता है जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर सेंसर। और नाइट टाइम में डिटेल 17 के अंदर मेरे को ज्यादा अच्छी लगी, लाइट भी अच्छी कैप्चर कर पा रहा है और 17 की प्रोसेसिंग भी बेटर है। लाइट प्रोसेसिंग अगर आप देखोगे ना, जहां पे भी लाइट होती है, बल्ब वगैरह होते हैं, तो वो ज्यादा बेटर दिखाई देते हैं 16 के कंपैरिजन में। फिर आ जाते हैं प्राइमरी सेंसर पे। यहाँ पे थोड़ी सी बेटर क्वालिटी मेरे को फील हुई 16 की। जैसे हम अलग अलग सैंपल देख रहे थे ना, अलग अलग सिचुएशन में, बहुत हल्की सी, बहुत गौर से देखने में पता लगता है। आप जैसे बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हो शायद ही पता लग रहा होगा, ये बेटर प्रोसेसिंग हो सकती है नए चिपसेट की। और स्किन टोन्स मैंने देखा, स्किन टोन्स मेरे को 17 पे अच्छे लगे कंपेयर टू 16। और पोर्ट्रेट वगैरह जैसे फोटोज ले रहे थे ना, एज डिटेक्शन अगर आप देखो तो बहुत माइनर सा, गौर से देखने पे ही पता लग रहा था 17 में बेटर मिलता है। और वहीं पे अगर लो लाइट देखें, लो लाइट मेरे को बहुत आइडेंटिकल लगी। तो प्राइमरी कैमरा में तो साइड बाय साइड इतना कोई खास डिफरेंस निकल के आया नहीं। और ये बैक कैमरा के सैंपल है, दोनों साइड बाय साइड आप देख सकते हो। जो माइक की क्वालिटी है वो भी साइड बाय साइड शिफ्ट हो रही है। एंड हम इसको आउटडोर में निकाल रहे हैं तो लाइटिंग का आइडिया आप लगा सकते हो दोनों फोन्स में कितना डिफरेंस है, मुझे आप कमेंट करके बताओ। और बैक कैमरा की जो स्टेबिलिटी है वो सिमिलर है दोनों डिवाइसेस में। तो भाई अगर कैमरा की बात करते हैं, डेफिनेटली 16 के कंपैरिजन में 17 का कैमरा बेटर है, अल्ट्रा वाइड के मामले में भी, फ्रंट के मामले में भी। और वो एक अपग्रेड फील होगा भी आपको। एंड यहीं पे फिर तकनीकी बातें करते हैं जिसमें चेंज है। पहले A18 चिप थी, अब A19 हो गया। उसकी टेक्स्ट स्पेक्स क्या है स्क्रीन पे डाल दूंगा। रैम अभी भी सेम है। इंटरनल स्टोरेज पहले 128 GB मिनिमम होती थी, अब 256 ही आता है। जो लोग आप भाई एप्पल पगलो ना, कपड़े फाड़ लिए, कह रहे भाई साहब दिल की बात सुन ली। और वाईफाई 7 मिलता है दोनों के अंदर। और ब्लूटूथ वर्जन ऑब्वियसली 17 में 6 है, जो 5.3 था पहले। तो अब जितनी भी लेटेस्ट ब्लूटूथ डिवाइसेस आएंगे आपको 17 में ज्यादा बेटर कंपैटिबिलिटी मिलेगी। और सेंसर्स वगैरह सारे सेम है। हाँ, जायरो की अगर बात करते हैं, जायरो एप्पल में बहुत बढ़िया प्रीमियम काम करता है अगर आप गेमिंग वेमिंग करना चाहते हो। और अगर परफॉर्मेंस जंप देखते हैं लास्ट ईयर से, तो बेंचमार्क हमने देखे, अंतुतु बेंचमार्क 14% बेटर निकल गया है। आप स्कोर देख सकते हो, 2.1 मिलियन के आसपास है, पहले 1.8 मिलियन के आसपास आ रहा था। फिर Geekbench 6 स्कोर देख सकते हो, उसके अंदर भी 9 to 10% का डिफरेंस है, जिसमें बैकएंड को हमने CPU और फिर GPU पे भी निकाला। भाई GPU में काफी बड़ा जंप हमारे को मिला, बिकॉज हर एक GPU के साथ हमारे को एक स्पेसिफिक न्यूरल एक्सेलेरेटर मिलता है ना आईफोन 17 में, तो इसलिए डिफरेंस है। तो प्रोबेबली फ्यूचर में कह रहा था ना, AI के कुछ फीचर जो आ सकते हैं जो सिर्फ 17 ही सपोर्ट करेगा। उसके बाद हमने न्यूरल इंजन पे भी निकाला था, न्यूरल इंजन सेम है दोनों फोन्स में, तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्कोर निकल के आ रहे थे। और वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट किया था, जिसमें ऑब्वियसली 17 ज्यादा बेटर लूप स्कोर निकाल के दे रहा था विद बेटर स्टेबिलिटी एज वेल। और भाई परफॉर्मेंस की बात करते हैं, डे टू डे लाइफ में कुछ नहीं पता लगता, सेम एज इट इज। डिस्प्ले को अगर छोड़ दें, उसके बारे में भी बात करता हूं। एंड यहाँ पे कोई भी साइड बाय साइड ऐप्स खोलो, बढ़िया चलती है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आती। डे टू डे यूसेज में डेफिनेटली आपको डिफरेंस फील नहीं होगा, लेकिन एक और चीज में जो डिफरेंस फील कराएगी, चाहे वो डे टू डे यूसेज हो या गेमिंग हो, गेमिंग की बात भी करता हूं भाई, वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले में भाई चेंज है। यहाँ पे एक तो स्क्रीन साइज 6.1 इंच से 6.3 इंच हो गया, जिसमें फोन अगर आप साइड बाय साइड देखोगे साइज सेम है, लेकिन यहाँ पे बेजल अगर आप देखते हो तो 17 के बेजल कम है, जो डेफिनेटली बड़ी स्क्रीन फील कराते हैं, काफी एज टू एज वाला मामला है। और रिफ्रेश रेट भाई 60 हर्ट्ज पे चलते थे सारे हमारे नॉन प्रो आईफोन्स, आप कह रहे हैं हम 120 हर्ट्ज देंगे। लोग पागल भाई पागल, ये मांग रहे थे, बेसिक नीड है और ये देनी चाहिए थी। कुछ नया नहीं दिया है तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे हाथ में वही चीज दी है जो मार्केट के लिए एक स्टैंडर्ड है, बट नहीं ना। और पहले सेरामिक शील्ड की प्रोटेक्शन थी, अब सेरामिक शील्ड 2 की प्रोटेक्शन है, जो ज्यादा ड्यूरेबल है, ज्यादा स्क्रैच रेसिस्टेंट है। मैं नहीं मारूंगा स्क्रैच, मैं स्क्रीन गार्ड लगा के यूज करने वाला आदमी हूं, आप भी लगवा लेना। और जैसे हम वेजल की बात कर रहा था, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 86.8% से अब 90.89% हो गया। और हाँ, डिस्प्ले LTPO है, 1 हर्ट्ज तक जाती है अगर आप यूज नहीं करोगे। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट है आईफोन 17 पे, जो 16 पे नहीं था। वैसे AMOLED डिस्प्ले में हो सकता है, बट ये बैक एंड से ही नहीं देते, बट 17 पे देते हैं। डायनामिक आइलैंड है ही, HDR का भी सपोर्ट है, 4K 60 HDR तक कंटेंट देख सकते हो। और नेटफ्लिक्स में भी डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है। फिर आती है मेनली ब्राइटनेस। यहाँ पे जो नॉर्मल ब्राइटनेस है वो 760 निट्स के आसपास की है, आउटडोर पे पुश किया तो 950 निट्स तक गई दोनों फोन में। एंड द कलर गैमेट ऑल्सो इक्वली द सेम, वही sRGB एंड DCI B3 वैल्यूज। तो डिस्प्ले कलर वाइज, ब्राइटनेस वाइज आपको डिफरेंस फील नहीं कराएगी, बट रिफ्रेश रेट वाइज डेफिनेटली करवाएगी और AOD के मजे आपको मिल पाएंगे। और ज्यादा रिफ्रेश रेट है तो हाई
हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग आप कर पाओगे। जैसे हम गेम टेस्ट कर रहे थे, अभी तो हमारे को 60 FPS का ही सपोर्ट मिलता है ऑन कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI एंड गेंशिन इंपैक्ट पे तो 120 FPS का वहां पे मोड दिखा रहा था, एंड वुदरिंग वेव्स में 60 FPS चलता है बढ़िया। लेकिन फ्यूचर में BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी ऑब्वियसली अपडेट आएगी तो iPhone 17 120 FPS तक की गेमिंग सपोर्ट कर पाएगा, जो 16 नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटी नहीं है ना। 60 पे चलूंगा भाई साहब मैं तो वहां पे भी iPhone 17 अपर एज रह जाता है। और जो इनके AAA टाइटल्स हैं वो भी आप बढ़िया खेल सकते हो, जैसे Assassin's Creed एंड Resident Evil वगैरह हम इसके अंदर खेल के देख रहे थे। तो देखो साइड बाय साइड इतना बड़ा डिफरेंस फील नहीं हो रहा था दोनों की गेमिंग में, बट हाँ यहाँ पे लेटेस्ट चिपसेट है तो ऑब्वियसली 10% के आसपास आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। और बैटरी mAh का नंबर हल्का सा बढ़ा है। iPhone 16 में 3561 mAh था, अब 3692 mAh हो गया है। चार्जिंग स्पीड फाइनली बढ़ गई है, अप टू 20 वॉट तक iPhone 16 चार्ज होता था, लेकिन 17 अप टू 40 वॉट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और वायरलेस चार्जिंग वही मैक्सेप अप टू 25 वॉट और Qi2 भी अप टू 25 वॉट तक का सपोर्ट मिलता है। पहले 16 में Qi2 15 वॉट तक ही थी। उसके अलावा चार्जिंग स्पीड iPhone 16 को चार्ज होने में अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे लगते थे, लेकिन वहीं पे iPhone 17 जो है वो 1 आवर 40 मिनट्स के आसपास लगते हैं। एंड भाई बैटरी बैकअप हम साइड बाय साइड दोनों को टेस्ट करके देख रहे थे, दोनों के अंदर हमने मल्टीमीडिया, ब्राउजिंग, सोशल मीडिया, ब्राइटनेस 100%, स्पीकर 100%। तो iPhone 16 9 आवर्स 51 मिनट्स तक चला था, वहीं पे iPhone 17 10 आवर्स 28 मिनट्स तक चला था। ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, बट हाँ बैटरी का नंबर ज्यादा है तो आपको ज्यादा बैटरी बैकअप 16 के कंपैरिजन में देगा। तो देखो कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी iPhone 16 है और आप अपग्रेड करने की सोच रहे हो, जबकि मैं हमेशा एक जनरेशन में बोलता हूं कि भाई इतना बड़ा डिफरेंस फील नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बट इनमें होगा, जिसके अंदर आपको डिस्प्ले प्रोमोशन 120 हर्ट्ज मिलेगी। उसके अलावा बेटर फ्रंट कैमरा मिलेगा सेंटर स्टेजिंग फीचर के साथ, बेटर अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा 48 मेगापिक्सल का, साथ में 10-12% की बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। ऊपर से बेस वेरिएंट ही 256 GB है, 128 का चोचला ही नहीं है। तो यहाँ पे iPhone 17 बहुत वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। 16 से अगर अपग्रेड करने की चुल मच रही है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड आउटपुट, दिखावा है ना अगर माइंड में, तो भाई कोई डिफरेंस फील नहीं होता। साइड बाय साइड बिल्कुल सेम आईफोन है, तो दूर से किसी को पता नहीं लगने वाला तुमने आईफोन अपग्रेड करा है। आगे देख कटा हुआ सेब 100 रुपए वाला नहीं है, औकात से बाहर वाला है। बाकी अगर आप iPhone 15 या उससे नीचे कोई भी आईफोन चला रहे हो और आपको नॉन प्रो आईफोन पे जाना है, तो ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आईफोन है आज की डेट में। बजट आईफोन कहूंगा, आईफोन का तो बजट भी 80,000 से शुरू होता है भाई साहब। एंड वहीं पे एक बड़ा सवाल आता है iPhone 16 Pro के कंपैरिजन में, जो अभी सेल में बहुत कम हो गया था, लेकिन वो चीज तुमने ध्यान नहीं दी कि वो जो प्राइसिंग कम हुई है वो 128 GB वाले वेरिएंट पे हुई है। और स्टोरेज आईफोन में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इनकी एप्लीकेशंस के साइजेस बहुत बड़े बड़े होते हैं और 128 GB तो ऐसे बढ़ जाता है, 2-4 बड़े बड़े AAA गेम डाल लिया तो बस खत्म। एंड देखो 16 Pro और 17 में एक तो चिपसेट का फर्क है। 16 Pro में 18 Pro मिलता है, इसके अंदर A19 है। दोनों का अंततः स्कोर साइड बाय साइड अगर आप देखोगे ना तो 16 Pro 2.2 मिलियन है और ये 2.1 मिलियन है। परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, रैम भी सिमिलर मिलती है दोनों में, स्टोरेज भी सिमिलर है। हाँ ब्लूटूथ 6 मिलेगा आपको 17 में, 16 Pro में 5.3 था। उसके अलावा जो डिस्प्ले है वो एज इट इज डिट्टो सेम है, जो 16 Pro में थी वो इन्होंने 17 में डाल दिया। हाँ सिरेमिक शील्ड 2 हमारे को 17 में मिलती है, 16 Pro में सिरेमिक शील्ड पहले वाली थी, तो यहाँ पे ड्यूरेबल हो जाती है बस ये वाली डिस्प्ले उसके कंपैरिजन में। बाकी सब सेम डिट्टो कॉपी है। फिर एक मेजर डिफरेंस आता है कैमरा सेटअप का। यहाँ पे जो प्राइमरी सेंसर है वो दोनों में सेम है। अल्ट्रा वाइड सेंसर जो इन्होंने डाला है वो बिल्कुल सेम प्रीवियस ईयर की प्रो सीरीज वाला डाला है, बस उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर मिल जाता है। तो अगर आप कैमरा के लिए ही फोन ले रहे हो तो डेफिनेटली 16 Pro आपके लिए सेंस बनाएगा। टेलीफोटो का जो पोर्ट्रेट्स है वो बहुत बड़े निकल के आता है। आपको एक अपर एज मिलेगा कैमरा सेटअप के अंदर, वैसे 16 Pro की वीडियो है चैनल पे, एक बार आप वो देख लेना। और एक और चीज का डिफरेंस मिलेगा, उसमें USB 3.0 का पोर्ट है, इसमें 2.0 का है। डिस्प्ले आउटपुट दोनों के अंदर है, बट डेटा ट्रांसफर स्पीड जो है वो 16 Pro में बेटर मिलेगी। वो आप देख लेना आपके लिए कितना बड़ा डील ब्रेकर है या नहीं है। और बैटरी mAh का 100 का डिफरेंस है, लेकिन चार्जिंग स्पीड 17 में अप टू 40 वॉट है, 16 Pro में अप टू 20-25 वॉट की ही चार्जिंग थी, तो यहाँ पे भी 17 अपर एज ले जाता है। एंड डेफिनेटली अगर आप नया आईफोन ले रहे हो तो 17 16 Pro के कंपैरिजन में बहुत अच्छी सेंस बनाता है। 16 Pro अगर सेकंड हैंड मार्केट में 256 GB वेरिएंट आपको 70,000 के आसपास मिल जाना चाहिए, वो मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैंने अपना 70,000 में सेल किया है 256 GB वाला, तब 16 Pro सेंस बनाएगा सेकंड हैंड मार्केट में। बट न्यू में तो 17 बहुत अच्छा चॉइस है, और मैं कहूंगा आज तक का सबसे बढ़िया नॉन प्रो आईफोन 17 है। और जब अगले साल की BBD सेल आएगी ना और जब इस पे ऑफर आएगा, पागल हो जाएंगे, पागल एप्पल पगलूज। बाकी आप बताना आपका क्या ओपिनियन है 17 के बारे में कमेंट करके, और यहां तक आगे तो लाइक मार दो वीडियो। कुछ मिस हो गया हो तो बता सकते हो, और किसी एंड्रॉइड फोन से अगर कंपैरिजन चाहिए 17 का तो वो भी आप बता सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।